हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक का न्यू चैप्टर का नाम है टेंसेस, यानी टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने टेंस का नाम कभी ना कभी तो सुने होंगे। टेंस दरअसल क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। दरअसल टेंस मतलब होता है टाइम, यानी कोई ऐसा टाइम कि हम कोई काम को कब कर रहे हैं, व्हेन, कब, तो वो हमें बताता है टेंस। जैसे कि ये फ़ोटो देख के हमें पता करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रेजेंट टेंस है। द रैबिट इट्स कैरट, जो रैबिट है वो कैरट खा रहा है, तो जिसका मतलब होता है कि वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब वो प्रेजेंट में कैरट खा रहा है। सेकंड में है पास्ट टेंस, द रैबिट एट द कैरट, यानी रैबिट ने कैरट को खा लिया है, वो कैरट खा चुका। उसी तरह से फ्यूचर टेंस है, द रैबिट विल ईट द कैरट। फ्यूचर टेंस यानी जो फ्यूचर में होने वाला है वो, कि तो उसमें है क्या कि रैबिट कैरट को खाने वाला है। तो यहाँ टेंस के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा। ये तीन मेन टेंस होते हैं, 3 मेन टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी, टुडे, जो हो रहा है वो। पास्ट यानी यस्टरडे, जो बीत चुका है वो। और फ्यूचर यानी टुमारो, जो आने वाले टाइम में होने वाला है वो। वर्ब का टाइम बता रहा है। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हेल्प अस टू डिटरमाइन द टाइम्स ऑफ एक्शन। अलग अलग तरह के जो वर्ब होते हैं कभी कभी वो भी हेल्प करते हैं बताने के लिए कि एक्शन का, यानी उस काम का टाइम क्या है। जैसे कि ये टेबल देखेंगे तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस में क्या है, हेल्प। वहीं पास्ट, उसका हेल्प का अगर पास्ट फॉर्म हो जाएगा यानी बीता हुआ तो हेल्प्ड, और वही फ्यूचर बनाना है हमें तो क्या लिखेंगे हम, विल हेल्प। इस तरह से टॉक, talked, will talk, fly, flew, will fly, watch, watched, will watch, cook, cooked, will cook। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। मतलब जो वर्ब होता है, वर्ब का जो वर्ड होता है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बन जाता है। नॉर्मल वर्ब है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। अगर लास्ट में ईडी लग गया है या कि कोई और चेंज आया है तो इसका मतलब वो पास्ट टेंस है, और अगर आगे विल लग गया है तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर टेंस है। जैसे और भी वर्ड्स दिए गए, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, विल स्लीप, टीच, टॉट, विल टीच, लाइक, लाइक्ड, विल लाइक, वांट, वांटेड, विल वांट, डांस, डांस्ड, विल डांस, गो, वेंट, विल गो, और कीप, केप्ट और विल कीप। तो यहाँ पे आप लोगों को टेंस पता चला होगा। पहले है प्रेजेंट, उसके बाद है पास्ट यानी जो बीत चुका है वो, और उसके बाद है फ्यूचर जो आने वाले टाइम में होने वाला है वो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट फॉर्म बनाना है। तो इसमें हम लिखेंगे द प्यून डैश द बेल रिंग, यानी हमें रिंग का पास्ट फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, रैंग, RANG। उसी तरह से द बॉय डैश द बॉल, द बॉय कैच, कैच का पास्ट हो जाएगा कॉट, CAUGHT। गीता डैश स्वीटली सिंग, तो सिंग का हो जाएगा सेंग। द रिवर डैश स्मूथली फ्लो, फ्लो यानी नदी बह रही है तो फ्लो का हो जाएगा फ्ल्यू। उसी तरह से शी डैश अ मोटर कार ड्राइव, वो मोटर कार चला रही है, ड्राइव कर रही है, तो इसका पास्ट हो जाएगा ड्रोव। ही डैश अ पेयर ऑफ शूज़, बाई, बाई का हो जाएगा बॉट, BOUGHT। आई डैश माई टीथ क्लीन, क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड, CLENED आ जाएगा लास्ट में। शालू डैश हर हेयर वॉश, यानी वॉश्ड हर हेयर। तो ये हमने कर दिया है इसका पास्ट फॉर्म सेंटेंसेस का। अब बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए उससे हमें क्या करना है, उससे अलग अलग करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट में जैसे एक एग्जांपल है, अब हम दूसरा वर्ड लिखेंगे विल राइट, तो विल है इसलिए वो फ्यूचर हो जाएगा तो ये प्रेजेंट में नहीं आएगा। मेड, मेड भी दरअसल देखिए तो पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो भी नहीं आएगा। वियर, वियर भी प्रेजेंट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है रैंग, रैंग हमने ऑलरेडी देखा पास्ट टेंस है। थॉट, थॉट भी पास्ट टेंस हो जाएगा। लिफ्ट, लिफ्ट हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में, तो सेकंड नंबर पे वियर के नीचे लिखेंगे LIFT लिफ्ट। शॉर्ट, शॉर्ट पास्ट टेंस हो जाएगा। विल फिनिश यानी फ्यूचर, प्लेड यानी पास्ट, विल ग्रेट यानी फ्यूचर, बिगिन, बिगिन भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। फील, फील हमारा प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। विल डू, विल फॉरगेट फ्यूचर में चला जाएगा, और बार्क जो है वो कहाँ आएगा,
प्रेजेंट में। तो यहाँ हमें पता चल गया कि पास्ट और फ्यूचर में क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे। पास्ट में आ जाएगा हमारा रैंग, थॉट, शॉट, प्लेड, बस। और फ्यूचर फॉर्म में आ जाएगा जो विल वाली जितने भी वर्ड है वो सारे, जैसे विल राइट तो है ही, विल फिनिश, विल ग्रीट, विल डू, विल फॉरगेट। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें सिंपल पास्ट को हमें फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। आई टूक अ कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय का लिया, तो इसका हो जाएगा आई विल टेक अ कप ऑफ टी। तो टूक की जगह जो टूक है वो क्या है, वर्ब है, तो इसकी जगह हो जाएगा विल टेक। उसी तरह से द हंग्री डॉग एट मीट एंड राइस, तो द हंग्री डॉग विल ईट, मतलब जो ईट है वो वर्ब है, वो प्रेजेंट टेंस है जिसका कि पास्ट टेंस एट है, ATE। तो अब हम इसे फ्यूचर बनाएंगे तो विल ईट हो जाएगा, तो द हंग्री डॉग विल ईट। उसी तरह से दे लिसन्ड टू म्यूज़िक एवरी डे, तो इसका हो जाएगा दे विल लिसन टू म्यूज़िक एवरी डे। आई प्लेड विथ यू, तो आई विल प्ले विथ यू। दे न्यू हाउ टू प्ले, तो दे विल नो हाउ टू प्ले। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब ये जो पज़ल है ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, नहीं आएगा तो बुक में आपको मिल जाएगा, बुक वर्क में। उसके बाद लास्ट पेज पे आ जाते हैं। व्हाट वेर द थिंग्स दैट यू डिड लास्ट संडे, राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। अब पिछले संडे आप लोग क्या क्या काम किए थे उसके बारे में ये जो जगह है यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या काम किए थे। इसके अलावा वो क्या चीज़ें हैं जो आप अभी कर रहे हो उसके बारे में लिखना है। तो ये हमें खुद से लिखना है, आप खुद से जो ये है लास्ट संडे बोला है मतलब बीत गया है, तो यहाँ पे हमें जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो सब क्या होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। और वही अभी जो कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में काफ़ी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक यू।